हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SSSE क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। अपने हिंदी के राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में आज हम बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला के बारे में, उसका प्रकार, ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जाने हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उनके बारे में। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी के बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। जानेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। कंठस्थ में कवर आता है और तालु में चवर्ग आता है, मूर्धा में टवर्ग आता है, दंत में तवर्ग आता है, ओष्ठ में पवर्ग आता है, नासिक में ये सब आता है। यही सब के बारे में हम जानेंगे आज इस वीडियो में। अर्ध स्वर, पार्श्विक व्यंजन, लुक्टी या प्रकृति व्यंजन, उपयुक्त व्यंजन या नासिकीय व्यंजन, काकल्य या स्वर्णीय व्यंजन के बारे में जानेंगे। वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर की 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, अयोगवा व्यंजन 2। इन सबों के बारे में डिटेल से जानेंगे पूर्ण रूप से इस वीडियो में। A to Z हिंदी वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वर्ण क्या है, जाने वर्ण की परिभाषा। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती है। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती है। वर्णमाला। वर्णमाला का परिभाषा है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के भेद 2 होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्णों के भेद 2 होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्णों की संख्या 52 है। जानेंगे 52 में कौन सा वर्ण कितना है। स्वर वर्ण कितना है तो 11 है। दूसरा नंबर है स्पर्श व्यंजन 25 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है। ऊष्म व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन 4 है। आगत व्यंजन 2 है। अयोगवा 2 है। वर्णों की संख्या 52 है।
जिसमें से पहला स्वर है 11 है, दूसरा स्पर्श व्यंजन है 25 ठो है, तीसरा अंतस्थ व्यंजन है जो 4 है, 4 नंबर है ऊष्म व्यंजन है जो 4 है, 5 नंबर है संयुक्त व्यंजन है जो 4 है, 6 नंबर है आगत व्यंजन जो 2 है, 7वां नंबर है अयोगवाह जो 2 है। जाने वर्णमाला की चार्ट। वर्णमाला 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो स्वर के बारे में जानिए। स्वर 2 प्रकार के होता है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष और दीर्घ होता है। तो हर्ष में है कितना वर्ण? 4 वर्ण है। अ है, हर्ष ई है, हर्ष उ है, री है। दीर्घ जो है, दीर्घ वर्ण 7 है। दीर्घ का वर्ण 7 है। आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। अब जाने व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बारे में तो जान लिया, अब जाने व्यंजन वर्ण के बारे में। अला है स्पर्श। स्पर्श में स्पर्श 25 ठो है। उसमें कि आता है कवर्ग, छवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आता है। ये सब किसमें आता है? स्पर्श में होता है। कवर्ग, छवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और 11 ढ। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। अब है ऊष्म व्यंजन भी 4 है, तालम स, मूर्धन स, तन स, ह। संयुक्त का भी 4 वर्ण है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब है आगत। आगत का 2 वर्ण है, ज और फ। अब है अयोगवाह। अयोगवाह का भी 2 है वर्ण है, एक है अनुस्वर, एक है विसर्ग। जाने अब स्वर के बारे में। स्वर का परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के यानी बिना किसी के सहायता के साथ किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता हो। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं होता है। स्वर को अच भी कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर की संख्या 11 है। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर की संख्या है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है लुप्त। तो पहला है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के 4 वर्ण है। पहला है अ, दूसरा है ई, तीसरा है उ, चौथा है ऋषि। ये 4 जो है मूल शब्द है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर में होते हैं 7 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का कितने वर्ण हैं? तो 7 वर्ण हैं। अब 3 नंबर है लुप्त। लुप्त शब्द 2 से अधिक शब्द से मिलकर बना रहता है, जैसे कि ओम। ओम कितना है? 3 है, छुपा हुआ है। पहला है ह्रस्व। ह्रस्व स्वर के बारे में जाने। इसका परिभाषा। इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं तथा इनके उच्चारण में कम ताकत लगती है। इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा
का समय लगता है। इनको मूल स्वर भी कहते हैं तथा इनके उच्चारण में समय ताकत लगती है। हर्ष स्वर की संख्या 4 है। अ, ई, उ, ऋ। दूसरा है दीर्घ स्वर। जाने दीर्घ स्वर का परिभाषा। इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना यानी कि 2 मात्राओं को समय लगता है। इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और 2 कैसे लगता है? अ प्लस ई बराबर ए होता है। अ प्लस ए बराबर ए होता है। अ प्लस उ बराबर ओ होता है। अ प्लस ओ बराबर ओ होता है। यह है दीर्घ स्वर। तीसरा है लोप स्वर। लोप स्वर इनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। लोप स्वर के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं। जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं। लोप स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं के अंक 3 को प्रयोग में लाया जाता है। लोप स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं के अंक 3 को प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ओम में ओ 3 लोप स्वर है। एक बार स्वर का चार्ट देख लो। हर्ष स्वर का 4 वर्ण होते हैं। अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर के 7 वर्ण होते हैं। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लोप का ओम में ओ त्रिलोप स्वर है। इसे 3 से बताते हैं। स्वरों की कुल संख्या 7 है। ये हो गया स्वर का स्वर। 3 प्रकार के हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, इनका सभी वर्णों के बारे में जान लीजिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। स्वर का परिभाषा और उसके भेद सभी जो है यहाँ तक पूरा हो गया। अब अगले हम बात करेंगे आगे व्यंजन के बारे में। जाने व्यंजन का परिभाषा। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। दूसरा परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण यानी कि स्वर की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण यानी कि स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। जो हलंत लगा है उसे कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह जो हलंत लगाया जाता है। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। जिनके साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हल का चिन्ह हट जाता है और स्वर की मात्रा का संयोग हो जाता है। जिनके साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हल का चिन्ह हट जाता है और स्वर की मात्रा का संयोग हो जाता है। व्यंजन का चार्ट एक बार देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आता है। वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। इसमें जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आता है सभी। और अंतस्थ में 4 वर्ण होता है। य, र, ल, व। और उसमें भी 4 वर्ण होते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। आगत में 2 वर्ण होते हैं। ज और फ। संयुक्त में भी 4 वर्ण होते हैं। अक्ष क प्लस दंत स। और त्र में त हलंत प्लस र। ज्ञ में ज हलंत न य।
रिम तलम च हलंत र होता है। यह संयुक्त व्यंजन है। यहाँ स्पर्श में जो है दो छोटी एक र एक ढ। अयोगवाह कितना 2 होता है। अनुस्वार और विसर्ग होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद हुए। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म। पहला है स्पर्श। स्पर्श में क से म तक आता है जो कि कुल 25 वर्ण आता है, जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आता है। कुल 25 वर्ण है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कुल 4 वर्ण होते हैं। य, र, ल, व, कुल 4 वर्ण होते हैं। तीसरा है ऊष्म। ऊष्म में है कुल 4 वर्ण होते हैं। उसमें भी 4 वर्ण होते हैं। तालम स, दंत स, दंत स, ह। ये ऊष्म में कुल 4 वर्ण होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में चिन्हित मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में चिन्ह मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में आता है क, ख, ग, घ, र। चवर्ग में आता है च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। पवर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या कुल 25 है। दूसरा है अंतस्थ। दूसरा है अंतस्थ जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। इनको यन भी कहा जाता है। अंतस्थ को यन भी कहा जाता है। यह स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है, उन्हें ऊष्म या घर्षक कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाला जाता है, उन्हें ऊष्म या घर्षक कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म वर्ण की संख्या 4 है। तालम स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब है संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। जो दो व्यंजन से कैसे बना है, अक्षर कैसे बना है। क धन मूर्धन स से छ बना है। त धन र से मिलकर त्र बना है। ज्ञ, ज धन और र से ज्ञ बना है। तालम स धन र से त्र बना है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब है अयोगवाह। अयोगवाह 2 प्रकार का होता है, अनुस्वार और विसर्ग। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार के बारे में जानिए। स्वर के बाद बोले जाने वाला हलंत
स्वर के बाद बोले जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाता है। स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार है अर्धध्वनि कहलाता है। स्वर के बाद बोले जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाता है। जैसे उदाहरण है चंचल, दंत, कंठ, छंद आदि अनुस्वार है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग है विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है। विसर्ग का पृथक उच्चारण होता है। विसर्ग का पृथक उच्चारण होता है। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है। विसर्ग का पृथक उच्चारण होता है। उदाहरण है जैसे हरित, प्रातः, अतः आदि में प्रयुक्त होता है। अर्धस्वर। अर्धस्वर य अ व। अर्धस्वर दो है य और व। पार्श्विक व्यंजन ल है। पार्श्विक व्यंजन ल है। लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन। लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन है र। उपक्षिप्त व्यंजन र ढ। नासिक व्यंजन र य न मूर्धन्य दंत न और म। काकल्य या स्वरयंत्रीय व्यंजन ह है। काकल्य या स्वरयंत्रीय व्यंजन ह है। अगला है संवृत स्वर ई उ री है। अर्धसंवृत स्वर ए ओ है। वृत्त स्वर आ औ है। अर्धवितरित स्वर अ ए ओ है। संवृत स्वर ई उ री है। संवृत स्वर ए ओ। विवृत स्वर आ औ है। अर्धविवृत स्वर अ ए ओ है। अब अगला है उच्चारण स्थान। पहला है कंठ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कवर्ग होगा। क ख ग घ ड़ और ह अ आ तथा विसर्ग होगा कंठ से उच्चारण। दूसरा है तालु, यानी कि तालु से चवर्ग होता है। तालु से च का उच्चारण होता है, चवर्ग का उच्चारण होता है। च छ ज झ य और य तालव्य स ई उ होता है तालु का उच्चारण स्थान। तीसरा नंबर है मूर्धालु का उच्चारण स्थान। मूर्धालु का उच्चारण स्थान टवर्ग होता है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य और र मूर्धन्य स रे होता है। यह हो जाता है मूर्धा का उच्चारण स्थान। अब 4 नंबर है दंत का उच्चारण स्थान। दंत का उच्चारण स्थान तवर्ग होता है। त थ द ध न और ल और दंत स होता है। 5 नंबर है ओष्ठ का उच्चारण स्थान। ओष्ठ का उच्चारण स्थान होता है पवर्ग होता है। प फ ब भ म उ होता है। और 6 नंबर है नासिका। नासिका से 6 नंबर है नासिका। नासिका में र य न म तथा अनुस्वार आता है नासिका में। 7 नंबर है कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों मिलकर के वर्ड बना है ए ऐ। ए बना है अ के साथ ई मिला हुआ है, हर्ष ई मिला हुआ है तो ए बना है। यह हो गया है कंठ। अ हो गया कंठ, ई हो गया तालु, तो दोनों मिलकर हो गया कंठ तालु। अब 8 नंबर है कंठोस्थ। कंठोस्थ में है ओ औ। कंठोस्थ में है ओ औ। ओ बना है अ के साथ उ मिला हुआ है तो ओ हो गया। अ हुआ कंठ, उ हुआ ओष्ठ, दोनों मिलाकर हुआ कंठोस्थ। अब है दंठोष्ठ।
एक बार इस चित्र को देख लीजिए। यहाँ से ऊपर में लिखा हुआ है नासिका, नासिका में यह है। उसके बाद लिखा हुआ है दंतमूल र, उसके बाद है दंत तवर्ग स तक, उसके बाद है दंत प्लस ओष्ठ व यहाँ पर, उसके बाद है ओष्ठ हर्षु दुर्गु और साथ में पवर्ग भी आता है ओष्ठ में। उसके बाद है ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ है ओ औ औ। उसके बाद ये साइड में है मूर्धा, मूर्धान से जो है री आता है। उसके बाद टवर दंसा, उसके बाद है तालु, तालव्य में ये सब आता है हर्षी दुर्गी चवर य तालम सा। उसके बाद है कंस, कंस प्लस तालु ए और ऐ। उसके बाद है कंठस, कंठस में आता है अ आ विसर्ग आता है और ह। लुंठित या प्रकमित व्यंजन, लुंठित या प्रकमित व्यंजन जिस व्यंजन के उच्चारण में चिन्ह की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है उसे प्रकमित व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में चिन्ह की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है उसे प्रकमित व्यंजन कहते हैं। र प्रकमित व्यंजन है, र प्रकमित व्यंजन है। जिन व्यंजन के उच्चारण में चिन्ह की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है उसे प्रकमित व्यंजन कहते हैं। र प्रकमित व्यंजन है। अगला है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस जीभ के बगल से गुजरती हैं उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है, ल पार्श्विक व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस जीभ के बगल से गुजरती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन ज और फ है। संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है ज फ। इसका परिभाषा है इन व्यंजनों के उच्चारण में सांस मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में सांस मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन है ज और फ। अब अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में है च छ ज झ। इसका परिभाषा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन का परिभाषा है इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से स्पर्श करती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से स्पर्श करती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे च छ ज झ। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है फिर झटके से वापस आती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों में उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है फिर झटके से वापस आती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ट ठ ड ढ ढ। ये सब है उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये सभी उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब अगला है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अवयव वायु को रोकते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अवयव वायु को रोकते हैं लेकिन वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से निकलती हैं
उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अवयव वायु को रोकते हैं लेकिन वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से निकलती हैं, उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। य, न, धन्न, दंतन और म, ये सभी है नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन कितना है तो 5 है। अब उत्क्षेप व्यंजन कितना है 6 है। अब इस अगला है सघोष अघोष। तो सबसे पहले जान लें सघोष के बारे में। सघोष के बारे में इसका जान लें। वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे ग, घ, र, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, ड, ढ, य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर सघोष व्यंजन कहलाता है। ये सभी स्वर क्या है सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसका सबसे ज्यादा ट्रिक है वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन, ये सभी सघोष व्यंजन है। अब अगला है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में के बारे में जानिए। वर्णों के पहला तथा दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तालम स, मूर्धन स, दंत स, ये सभी अघोष व्यंजन है। ये सभी अघोष व्यंजन है। वर्णों के पहला तथा दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। पहले तथा दूसरा अघोष व्यंजन कहलाता है। तो सघोष अघोष के बारे में जान लिए होंगे। अब अगला है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण के बारे में जान लें। अल्प प्राण में वर्ण के पहले, तीसरे, पांचवें व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण का उदाहरण है। अल्प प्राण में क, ग, ड़, च, ज, य, ट, ड, धन्न, र, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण में क, ग, र, च, ज, य, ट, ड, न, र, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ये सब है वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण में आता है ये सभी। अब है महाप्राण। महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ढ, तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह। महाप्राण में वर्णों के दूसरे तथा चौथे व्यंजन महाप्राण कहलाता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, वर्णों के दूसरे तथा चौथे व्यंजन ढ, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह। ये सब महाप्राण है। ये सभी महाप्राण है। अब अगला है समृत स्वर। समृत स्वर का परिभाषा है। समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। इनकी संख्या 5 है। समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। इनकी संख्या 5 है। हर्ष ई, दुर्घ ई, हर्ष उ, दुर्घ उ, री, यानी कि ई, उ, री, ये सभी समृत स्वर है।
अब अगला है अर्ध सम्मिलित स्वर। अर्ध सम्मिलित स्वर इन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा हो जाता है। इनकी संख्या 2 है। इन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा हो जाता है। इनकी संख्या 2 है। ए ओ अर्ध सम्मिलित स्वर कहलाता है। अगला है विविध स्वर और अर्धविविध स्वर। विविध स्वर का परिभाषा है, विविध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। विविध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ये 2 है, जैसे आ, आओ, जैसे आ, जैसे और आओ, मतलब जो है मुंह पूरा खुला हुआ रहता है। मुंह पूरा खुला हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं? विविध स्वर कहते हैं। विविध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, उसे विविध स्वर कहते हैं। अब है अर्धविविध स्वर। इन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। अर्धविविध स्वर में जो मुख जो है सो आधा खुला रहता है, जैसे अ, ए, ओ, इसमें जो है मुंह आधा खुला रहता है, इसे अर्धविविध स्वर कहते हैं। इन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, यानी कि अर्धविविध स्वर में मुंह जो है आधा खुला हुआ रहता है, तो उसे अर्धविविध स्वर कहते हैं। अ, ए, ओ, ये सभी अर्धविविध स्वर हैं। ये सभी अर्धविविध स्वर हैं। अब यहीं पर क्लास समाप्त होती है। क्लास समाप्त होने से पहले एक बार जो है वर्णमाला का चार्ट पुनः देख ले। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होता है, स्वर वर्ण, और ये आधुनिक जुड़ गया है तो स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। हर्ष स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये दीर्घ स्वर की संख्या है। और लुप्त स्वर की संख्या 3 है। जैसे कि किसी की आवाज़ लगाते हैं तो उसमें लुप्त स्वर की संख्या आती है, जैसे कि ओम, इसमें लुप्त स्वर है। और व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण ये जो है ये 5 प्रकार के होता है। व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श, उसके बाद है अंतस्थ, उसके बाद है ऊष्मा, उसके बाद है संयुक्त, उसके बाद है आगत। ये सभी का अस्पष्ट व्यंजन की संख्या 25 है, और एक है और उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और आगत व्यंजन की संख्या 2 है, ज और फ। अब है अयोगवाह की संख्या भी 2 है, अनुस्वार और विसर्ग है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें कि ये वीडियो कैसा रहा। और अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।